टन टना टन 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 बजती घंटी, ढोर डंगर चरने जाते। कोई हमारा ठस्सा देखे, किसान से यारो हम आते। टन 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 बजती घंटी, ढोर डंगर चरने जाते, ढोर डंगर चरने जाते। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसमें 7-8 घर ठाकुरों के थे। खेती बाड़ी से तो कुछ पैदावार होती थी। वे आपस में बांटकर हंसी खुशी जीवन जी रहे थे। उसी गांव में एक घर पन्नी दुसात का था। इस पन्नी की कभी किसी से पटती नहीं थी। वह बड़ा ही मुंहफट था। कोई उससे कुछ कहने की जुर्रत करता तो वह उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाती थी। ठाकुरों के पास भैंसें काफ़ी थी। पन्नी के पास सिर्फ एक भैंसा था, लेकिन था बड़े ढील डौल का। भैंसे के गले में उसने एक घंटी बांध रखी थी। जब भैंसा चलता तो घंटी टन 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 बजती रहती। रोज़ सवेरे ठाकुरों की भैंसें चरने को निकलती तो उनके पीछे पीछे पन्नी भी अपने भैंसे को लेकर के चल देता। गांव के लोग सोचते ये सारी भैंसें पन्नी दुसात की ही होंगी, वरना वह थोड़े ही कहता रहता। टन 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 बजती घंटी, ढोर डंगर चरने जाते। टन 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 बजती घंटी, ढोर डंगर चरने जाते। कोई हमारा भी ठस्सा देखे, किस शान से यारो हम आते। कोई हमारा ठस्सा देखे, किस शान से यारो हम आते, यारो हम आते। जब ठाकुर को इस बात का पता चला तो वे भड़क उठे। कहने लगे, इस खटमल की यह मजाल, जैसे हमारी भैंसों का मालिक हो ऐसे धौंस जमा रहा है, उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। मौका पाकर ठाकुरों ने पन्नी के भैंसे को मार डाला। फिर मूंछ मरोड़ते हुए व्यंग्य से बोले, अब देखना है वह चूहे को लेकर हमारी भैंसों के पीछे चलता है या बिल्ली को लेकर। पन्नी दुसात भी कुछ कम नहीं था, बल्कि वह तो नहले पे दहला था। उसने शपथ ली, पट्ठों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनका मुंह काला हो जाएगा। दूसरे रोज पन्नी ने चमार से मरी हुई भैंस की पूरी खाल उतरवाया और सिर पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। लोग उसे चोर बरगद भी कहते थे। चोर जब भी कहीं सेंध लगा कर आते, इसी पेड़ तले बैठकर चोरी के माल का बंटवारा करते। पन्नी दुसात चमड़े के साथ उसी बरगद पर चढ़कर बैठ गया। रात के ठीक 2 बजे 4 चोर वहाँ पहुँचे। वे किसी मंत्री की हवेली लूट कर आए थे और चोरी के माल के 4 हिस्से करना चाहते थे। एक चोर ने कहा, कान खोल कर सुन लो, बंटवारे में जो भी कोई बेईमानी करेगा उस पर आसमान टूट पड़ेगा। बंटवारा करते समय एक चोर ने चालाकी की। उसने थोड़े से सिक्के अपने पीछे छिपा लिए। पन्नी ने यह देख लिया। उसने ऊपर से भैंसे का बड़ा सा भारी चमड़ा नीचे फेंक दिया। चोर हड़बड़ा गए, घबरा कर बोले, भागो, सचमुच आसमान टूट रहा है। मारे डर के वे सभी ऐसे भागे कि पलटकर फिर पीछे नहीं देखा। चंद मिनटों बाद पन्नी नीचे उतरा और सारा माल समेटकर अपने घर पहुंच गया। तुरंत घर के भीतर कुंडी लगाकर वह रुपये गिनने बैठ गया। सोने चांदी के सिक्कों की खनक सुनकर पास पड़ोस के लोग कानाफूसी करने लगे। इस फटीचर के पास तो जहर खाने को पैसे नहीं थे, इतने सारे रुपए वे कहाँ से लेकर आया है। अगले रोज पन्नी ने बताया, मैंने अपने भैंसे का चमड़ा बेच दिया है, उसी के ये दाम मिले हैं। अब क्या बताऊं भैया, शहर में चमड़े की कितनी मांग है। मेरा तो एक ही भैंसा था,
सो बड़ी मुश्किल से 10,000 मिले हैं। अगर मेरे पास 10 भैंसें होते तो 1 लाख कमाता, और 100 होते तो पूछो मत कितना मैं कमाता। ठाकुरों की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने सोचा, क्यों न हम भी पन्नी की तरह हज़ारों रुपए बनाएं, बल्कि लाखों बनाएं। उनके पास तो सिर्फ एक ही भैंसा था, हमारे पास तो 100 भैंसें हैं। उन्होंने तुरंत अपनी सब भैंसें मार डाली और फौरन सभी की खाल उतरवाई और गाड़ी में लाद करके उसे शहर में बेचने चल दिए। इतनी सारी खालें कौन खरीदता। मुश्किल से 4-6 खालें बिकीं और सिर्फ 500 रुपये मिले। लाखों कमाने के सपने गुड़गोबर हो गए। सच्चाई सामने आ गई। वे तिल मिला उठे। उस खटमल की इतनी मजाल कि उसने हम लोगों को धोखा दिया है, उसने हम सबको ठगा है। उसके होश ठिकाने हमें लाने ही होंगे। रात हुई। ठाकुरों ने पन्नी दुसात का झोपड़ा जला दिया। उसका झोपड़ा धू धू करके जल उठा। जब पन्नी को पता चला तो उसने सौगंध ली, मेरा तो सिर्फ एक ही झोपड़ा जला है, लेकिन मैं उन ठाकुरों की हवेलियां न जलवा दूं तो मेरा नाम भी पन्नी दुसाद नहीं। उसने झोपड़ी की राख एक थैले में इकट्ठी की, एक मोटे ताजे गधे पर राख का बोरा लादा और तीर्थयात्रियों के एक जत्थे के साथ चल दिया। उस जत्थे में एक बुढ़िया भी थी। बेचारी चल भी नहीं पा रही थी। उसके कंधे पर जो गठरी थी उसमें काफ़ी जेवर और अशर्फियाँ थीं। पन्नी से उसने प्रार्थना की, बेटा अपने इस गधे पर मुझे बैठने दोगे? पन्नी बोला, जरूर, लेकिन इस बोरे में मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है। अगर गधे पर बैठे बैठे आपने किसी भी इंसान का बुरा सोचा तो मेरा सारा धन राख हो जाएगा। आप वादा करें कि मैं किसी की बुराई नहीं सोचूंगी तो मैं आपको बैठने दूंगा। बुढ़िया ने कहा, भला मैं किसी का बुरा क्यों सोचूंगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पन्नी बुढ़िया को गधे पर बिठाकर आगे चल दिया। चलते चलते अयोध्या आ गए। बुढ़िया गधे से उतरी तो पन्नी ने कहा, माँ जी जरा ठहरिए, मुझे अपना धन तो देख लेने दीजिए। उसने थैला खोला। थैले में तो सिर्फ राख थी, सो खोलने पर राख निकली। पन्नी बोला, माँ जी मेरा सारा धन राख हो गया। सच सच बताइए, आपने किसके बारे में बुरा सोचा था? बुढ़िया सीधी सादी थी। उसने सच सच कह दिया, हाँ बेटा, मैंने अपने बहू के बारे में भला बुरा सोचा था। पन्नी तपाक से बोला, तब तो आपको अपना सारा धन मुझे देना होगा। बुढ़िया ने लाचार होकर अपनी गठरी पन्नी को दे दी। पन्नी दुसाद धन लेकर घर लौटा और किवाड़ बंद करके अशर्फियाँ गिनने लगा। सारी रात गिनता रहा। सवेरे पड़ोसियों ने पूछा, ओ फटीचर, इतनी सारी अशर्फियाँ तो कहाँ से लाया है? पन्नी ने कहा, मेरे झोपड़े की जो राख थी वह मैंने बेच दी, उसी की कमाई है। मेरी तो कोई हवेली थी नहीं जो 10 लाख रुपए मिलते, फिर भी लाख रुपए की अशर्फियाँ कम नहीं हैं। मेरा झोपड़ा लाखों में बिक गया है। जब लालची ठाकुरों ने सुना तो उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। उनमें से एक ने कहा, पन्नी तो अपना झोपड़ा जलाकर राख बेच करके लखपति बन गया, तो भला हम क्यों न बने? उसी क्षण ठाकुरों ने अपनी हवेलियों पर मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दिया। देखते ही देखते हवेलियां जल गईं। आग बुझ जाने पर राख को ठाकुरों ने बोरों में भरा और शहर बेचने के लिए चल दिए। रास्ते में वे आवाज़ लगाते जाते, राख ले लो, राख ले लो, राख ले लो। 1 लाख में एक बोरी, 1 लाख में एक बोरी। यह सुन करके
राह चलते लोग ठहाका मार के हंसने लगे। ऐसे पागल उन्होंने आज तक से पहले कभी नहीं देखे थे। एक बनिए ने तो उनके मुंह पर कहा, यही राख अपनी देह पर मल कर गंगा में डूब मरो। कहीं राख भी बिकती है क्या? ठाकुरों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि फिर से पन्नी दुसाद ने हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। अब ये सारे ठाकुर मुंह लटकाए घर वापस आ गए। उनमें से एक ने समझदारी की बात कही, यह किसी और का दोष नहीं है, यह हमारे लालच का नतीजा है। इस बार न सिर्फ हमारी नाक कटी है बल्कि हमारे मुंह भी काले हुए हैं। अब वे पन्नी दुसाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वे तो बेघर हो चुके थे, जबकि पन्नी ने अपने लिए एक बड़ी सी कोठी बनवा ली थी। बहुत सारी भैंसों के साथ उसने एक भैंसा भी खरीद लिया। अब वह हर सुबह रोज़ निकलता था और गाते हुए निकलता था, टन 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 बजती घंटी ढोर डंगर चरने जाते, कोई हमारा ठस्सा देखे किस शान से यारो हम आते। टन 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 बजती घंटी, टन 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 बजती घंटी। आज भी गांव में पन्नी दुसाद की आवाज़ गूंजती है। तो देखा आपने लालच का कितना बुरा नतीजा हुआ। ठाकुरों ने अपनी सारी संपत्ति द्वेष और लालच के चक्कर में गंवा दी। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।